प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं न्यूज विंग रांची के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन कुमार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से 108 एम्बुलेंस योजना पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस योजना से मरीजों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए इस योजना को रद्द कर नई व्यवस्था शुरू होनी चाहिए। इस पर राज्य सरकार की ओर से जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस योजना के तहत फिलहाल 337 एम्बुलेंस सक्रिय हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही सभी खामियों को दूर कर लिया जाएगा। माने की विधायक विनोद सिंह ने अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से राज्य सरकार के कर्मियों और पेंशन भोगियों के लिए कैशलेस बीमा का लाभ देने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में ही राज्य सरकार ने कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का संकल्प जारी किया था, लेकिन अब तक यह लागू नहीं हुआ है। इसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार राज्य कर्मियों को कैशलेस बीमा से लाभान्वित करने के लिए कृत संकल्पित है। 1 से 2 महीने के भीतर संकल्प जारी हो जाएगा। विधानसभा में भाजपा के विधायक बिरंची नारायण ने सरकार से पूछा कि शराब की बिक्री से अभी तक सिर्फ 1,607 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है, जबकि इस वित्तीय वर्ष में 2,500 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। उन्होंने कहा कि राज्य में जब छत्तीसगढ़ की यह नीति लाई जा रही थी, उस समय 8 बिंदुओं पर राजस्व परिषद ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद भी यह नीति लागू की गई। उन्होंने पूछा कि राज्य सरकार यह बताए कि शराब घोटाले का जिम्मेदार कौन है। इस पर सरकार की ओर से मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सारी आपत्तियों को दूर करके उत्पाद नीति लाई गई है, शराब के घोटाले जैसी कोई बात नहीं है। इस पर विधायक सरयू राय ने कहा कि मंत्री को यह बताना चाहिए कि राज्य सरकार ने राजस्व के लक्ष्य को किन परिस्थितियों में घटाते हुए 2,000 करोड़ कर दिया है। इस पर मंत्री ने कहा कि लक्ष्य नहीं घटाया गया है, लक्ष्य पूरा नहीं करने के कारण कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस बीच विधायक बिरंची नारायण ने इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। वहीं विधायक भानु प्रताप शाही ने इसकी जांच विधानसभा की कमेटी से कराने की मांग की। इसके बाद भाजपा के विधायक राज सिन्हा और सीपी सिंह ने राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स की बदहाली का मामला उठाया। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि रिम्स की व्यवस्था सुधारने के लिए राज्य सरकार गंभीर है। सदन में भोजनावकाश के बाद स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अनुदान मांग पर विधायक अनंत ओझा ने कटौती प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुए तब मानव संसाधन मंत्री मुरली मनोहर जोशी ने सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया था। सभी को प्रारंभिक शिक्षा मिल सके, इसके लिए कई प्रावधान लाए गए हैं। श्री ओझा ने कहा कि झारखंड सरकार ने बजट का आकार तो बढ़ाया है, लेकिन शिक्षा विभाग का बजट घटा दिया है। इसके अलावा 11 महीनों में अब तक सिर्फ 61% राशि ही खर्च हो पाई है। शेष 40% राशि कैसे खर्च होगी, यह एक बड़ा सवाल है। उन्होंने राज्य सरकार से पूछा कि पूर्व की रघुवर सरकार ने 3 नए मेडिकल कॉलेज, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय और नए महिला कॉलेजों की स्थापना की, लेकिन इस सरकार ने अब तक क्या किया। इस पर झामुमो के विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि इस सरकार ने पारा शिक्षकों को सम्मान दिया है, अब उन्हें सहायक शिक्षक कहा जाता है। अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे न्यूज विंग रांची के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन कुमार।